हेलो दोस्तों। अभी आपके सामने ये स्क्रीन है और यहाँ पर बहुत सारे ये स्टॉक्स, क्रिप्टो और कमोडिटी में मैंने कुछ सिलेक्शन किया हुआ है। और ये सारा सिलेक्शन वो है जो अभी आज मैंने एक रिकमेंडेशन मांगी थी आपसे कि कौन कौन से वो स्टॉक या क्रिप्टो हैं या फिर कमोडिटी हैं जिन पे आप कुछ मेरे व्यूज़ जानना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी कुछ एक मैंने सेटअप तैयार करा है कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जिन जिन पे आपने मुझे मैसेज किया है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ रहेगी, एक मतलब एक ये बात है, बहुत सारे बहुत सारे तो नहीं, बहुत कम ऐसे मतलब नंबर उनके कम थे, पर वो एक ही ने 5-6 लिस्ट दे दी कि इन पे मुझे पूछना है। ठीक है, अभी तो खैर मैंने सबका किया है, पर आप एक भेजा कीजिए। मतलब आपको अगर 5-6 स्टॉक में पूछना है तो किसी एक में आप पूछिए कि इसमें क्या लग रहा है। ठीक है, बहुत सारा आप समझ सकते हैं कि कितने सारे मेरे पास रिक्वेस्ट आती हैं ऐसी जिन पे मुझे डिस्कस करना होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम निकेल से। कमोडिटी है, ठीक है, इसमें क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा उसको लेकर अभी हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, निकेल का ये ट्रेंड है 1535 पे जो इसने अपनी क्लोजिंग सेटल की है। लास्ट ट्रेडिंग वो है। निकेल में हम एक प्राइस देख रहे थे 1533 का, जिसके ऊपर मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ थी। 1533 जब से ब्रेक हुआ है मार्केट में, उसके बाद ये करेक्शन दिखाई थी इंट्राडे। पर देखिए इंडिकेशन आ गए थे नीचे में, कहीं फिर इसका जाना मतलब मुश्किल हो जाता है। मार्केट नीचे गया नहीं, ऊपर है। और यहाँ पर अभी इसने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। थोड़ा सा ही ऊपर गया 1542 तक, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली भी अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को दिखा नहीं पाया, पर मेंटेन किया हुआ है इसने। ठीक है, कम से कम ये है कि डाउनसाइड के साइन अभी नज़र नहीं आया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए निकेल में अगर आप अभी के लिए पूछें तो इसका जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है, आप अगर शॉर्ट सेलिंग में है तो वो है 1569 पे। यहाँ अगर मैं चार्ट्स थोड़ा सा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ले जाऊं, 1569 यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दूसरी चीज इसमें आती है कि मार्केट में अगर कुछ करेक्शन आती है तो हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है। देखिए लेवल इसमें दो जगह हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज कि आप किस साइड बैठे हैं वो आपको पता होगा। एवरेजिंग की कोशिश आप तब मत कीजिए अभी जब तक मार्केट में भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, और जो वीकनेस का लेवल है वो कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। पहला लेवल है 1522, ये अगर ब्रेक होता है, मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम कर दूं, 1522 यहाँ, ये अगर ब्रेक होता है तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो, अगर आपने पहले से होल्ड किया हुआ है उसका भी, और यहाँ पर अगर आप और ऐड कर देंगे अपने एवरेज करने के लिए, तो उन दोनों का स्टॉप लॉस आपका 1542.50 पे बन जाएगा। ठीक है, ये उस टाइम बनेगा। अभी के लिए तो आपको सिर्फ 1569 के लेवल का ध्यान रखना है। और ज़्यादा कंफर्मेशन कब आएगी और ज़्यादा सेलिंग में एक वीकनेस जो हम बात कर रहे हैं वो कब आएगी, वो है 1506 के ब्रेक होने पे करीब, ये लेवल। ठीक है, ये जब ब्रेक होता है तो इसमें और ज़्यादा डाउन साइड देखी जाएगी। ये निकेल। अब हम चलते हैं ईटीएच पे। ईटीएच में अ, अभी कोई बहुत मेजर अपसाइड अभी कहना मुश्किल है, पर मार्केट में एक ब्रेकआउट था। 4800 तक के भी लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो टच हो गए हैं और अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन में है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं थोड़ा सा वीकनेस अभी नजर आ रही है। अब ये जब तक 4777 ये प्राइस यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, जब तक ये अब इस प्राइस को ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में आपको बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। जब ये अब इसे ब्रेक करेगा तभी आप री एंटर करें, अदरवाइज अवॉइड ईटीएच फॉर द टाइम बिंग, इट इज कंसोलिडेटिंग। अभी आप अगर डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक अपसाइड इसमें बनी हुई थी, यहाँ पर अभी कंसोलिडेट करना शुरू कर रहा है। जब तक ये 4777 के ऊपर मेंटेन नहीं करता तब तक आप इसमें बाइंग ना करें। दूसरी चीज़, अगर आप इसमें नेक्स्ट सपोर्ट की बात कर रहे हैं
तो वो है 4300 पे, वो भी ब्रेक होता है तो और ज़्यादा डाउन साइड इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं Amazon.com। ठीक है, ये MCX पे ट्रेड नहीं होता, नेस्डेक की हम बात कर रहे हैं। इसमें अ, एक सपोर्ट इसे मिला हुआ है, उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और स्ट्रांग है, पर इसमें यहाँ एक लेवल है 3582। ठीक है, ये यहाँ पर मतलब इसकी जो क्लोजिंग हुई है, ये क्लोजिंग आप समझ लीजिए, ये इसने लास्ट ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर जैसे ही कोई भी क्लोजिंग हो जाती है 3583 के आसपास, तो इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ और देखी जाएगी और प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड में अगर हम बात करें तो 3450, ये इसने जो एक रिसेंटली लास्ट ट्रेडिंग डे में जो सपोर्ट लिया है, बहुत सही जगह लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक होता है तो आपको थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए इंट्राडे के लिए। अदरवाइज अमेजोन में मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, स्टॉक अच्छा है। FB, मेटा प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ये इन्होंने अपना मेटावर्स को लेकर कुछ काफ़ी चेंजेस करने की कोशिश की है, मार्केट में एक एक हाइप बनाने की कोशिश की है शायद, पर उसका उस तरीके से असर अभी तक मुझे चार्ट्स पे देखने को मिल नहीं रहा। इनफैक्ट ये पिछले कुछ दिनों में इसने करेक्शन दिखाई है, अभी अपनी स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेशन में है अभी। ठीक है, मार्केट में 368, ये यहाँ पर जब तक ये प्राइस अभी इसमें ब्रेक नहीं होता, एक कंसोलिडेशन का नेचर इसमें चलता रहेगा, प्राइसेस ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, चलता रहेगा। जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो है 287 पे, ये रहेगा यहाँ। ठीक है, इन दोनों के बीच में काफी बड़ी रेंज है, पर ये इस रेंज को अभी होल्ड करके चल सकता है, किसी भी साइड इसे मूव करना, ब्रेक करना, वो उस डायरेक्शन में फिर ये स्टॉक मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे, जो है गूगल। एक्चुअली ये अल्फ़ाबेट है गूगल के नाम से। और अगर आप इन तीनों में पूछें, अमेज़न, FB और गूगल में, इन तीनों में दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक। ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है और एक अच्छा ब्रेकआउट भी इसमें देखा जा सकता है। इसमें एक प्राइस जहां पर हम इसका एक मेजर सपोर्ट देख रहे हैं वो है 2725, ये यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर जब तक इसने अपने आप को होल्ड किया हुआ है, कोई मेजर रिस्क नज़र नहीं आ रहा और इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिलने के चांसेस हैं, मतलब मिला हुआ है, और प्राइसेस और स्पीड से अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब स्ट्रांगली एक बाइंग आप कहीं भी कर सकते हैं, प्राइसेस बहुत अच्छे हैं। और इसका अगर आप चार्ट देखें, पिछले कुछ टाइम में इसमें बहुत अच्छी एक स्ट्रेंथ देखी जा रही है। आप यहाँ से अगर आप देखें, पेंडेमिक के बाद से पता नहीं गूगल इस तरीके से तेज़ी दिखाई है इसने, जैसे कोरोना के बाद एक फार्मा सेक्टर ने तेज़ी दिखाई थी। और मज़े की बात यह है कि ये तेज़ी अभी तक इसकी बनी हुई है, इनफैक्ट फर्दर ब्रेकआउट्स इसमें नज़र आ रहे हैं। फार्मा सेक्टर की भी अभी हम बात करेंगे, तो वहाँ पर तो हालत थोड़ी सी, ऐसा लग रहा है कि फार्मा सेक्टर को कोरोना हुआ हुआ है इस टाइम। तो बाकी तब देखते हैं उसमें क्या बाइंग आती है क्या नहीं। गूगल अच्छा स्टॉक है। HDFC बैंक, इसमें अभी थोड़ी सी वीकनेस है। अ, और इसके अगर हम प्राइस की बात करें, यहाँ थोड़ा सा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ। बैंकिंग स्टॉक है, वीकनेस देखी जा रही है। निफ्टी में अभी पिछले कुछ दिनों, जिस दिन निफ्टी में एक करेक्शन स्टार्ट हुई थी पिछले कुछ टाइम पहले, बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी करेक्शन आई थी, और जिसका असर कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स पे पड़ा, जिसमें मेरे ख्याल से HDFC बैंक ने लीड किया होगा उस करेक्शन को। और 1650, ये वो प्राइस लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता आप मार्केट में HDFC बैंक को अवॉइड करें। ठीक है, एक अच्छी डाउन साइड भी देख रहे हैं हम। इसमें एक प्राइस है 1500, ये भी ब्रेक होता है और ज़्यादा डाउन साइड इसमें बननी शुरू हो जाएगी। स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है, बाकी देखते हैं आगे कैसा रहता है। पर अगर आपकी होल्डिंग है तो वो भी मेरे ख्याल से आपको मेंटेन नहीं करनी चाहिए अभी। ICICI बैंक,
इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो एच डी एफ सी के कंपैरिजन में ये उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। इसमें अगर डाउन साइड में हम बात करें तो जब तक ये अपने आप को 715 के ऊपर होल्ड करके रखता है, मेंटेन करता है, तब तक इसमें ये बार बार रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। अभी के लिए फिलहाल एक इसने एक करेक्शन दिखाई हुई है जो इंट्राडे में थोड़ी सी एक वीकनेस को शो कर रहा है, और प्राइसेस इस तरीके से कंटिन्यू रह भी सकते हैं 715 के ऊपर। पर जब तक ये होल्ड कर रहा है अपने आप को, कोई बहुत मेजर डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। पर इसमें एक चीज़ और है, ये अपनी इस इंट्राडे या फिर थोड़ी सी शॉर्ट टर्म की जो करेक्शन है, ये इसे थोड़ा सा ख़त्म कर देगा इस वीकनेस को, जब प्राइसेस 1800 के ऊपर आएंगे। 1800 इंपॉर्टेंट लेवल है इसमें। तो जब तक 1800 के ऊपर नहीं है प्राइस, तब तक ये कंसोलिडेटेड टू साइडवेज ट्रेंड इसमें बना रह सकता है। मतलब ऊपर नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। थोड़ा सा नीचे आए, करेक्ट करे मार्केट, बाइंग हो सकती है, पर 715 के लेवल का आप ध्यान रखें। ठीक है। टाटा स्टील। टाटा स्टील में कंप्लीटली साइडवेज ट्रेंड है, और यहाँ पर अभी कोई मेजर स्ट्रेंथ तो अभी देखने को नहीं मिल रही है। पर इसमें एक प्राइस है जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, 1440। ये आप ये देख रहे हैं, इसने एक हाई प्राइस टच करा था, इसके भी थोड़ा सा ऊपर 1440। जब तक ये इसके ऊपर नहीं आता, तब तक इसमें स्ट्रेंथ का और किसी भी मजबूती का कहना वो थोड़ा मुश्किल है। और अभी जिस तरीके का एक पैटर्न चल रहा है, ये अपने ना सपोर्ट को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, 1450। ये यहाँ पर, ठीक है, इसने लास्ट टाइम भी टेस्ट किया था, ऊपर आया, फिर वापस ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो इसमें और ज़्यादा डाउन साइड देखी जाएगी, अ, जिसमें 1130 यहाँ के बाद यहाँ पर एक और मेजर सपोर्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे। ये भी ब्रेक होता है और ज़्यादा डाउन साइड है। यूपीएल। यूपीएल के देखिए, अगर हम स्टॉक की बात करें, एक इसने अपना ना बेस बहुत अच्छे से क्रिएट किया है, और जब तक ये अब 700 के ऊपर अपने आप को होल्ड किए हुए है, कोई वीकनेस डाउन साइड जैसी चीज़ इसमें नहीं देखी है। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ना चार्ट का एक व्यू समझाता हूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर आया, थोड़ा सा ये करेक्शन दिखा रहा है, पर करेक्शन इस तरीके की नहीं है कि प्राइसेस में डाउन ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। करेक्शन है सिर्फ, मतलब अपने हाई प्राइस से थोड़ा सा करेक्शन, और वो भी स्टेप बाय स्टेप डाउन साइड आ रही है। यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांगली अब ये ऊपर के लेवल्स पे होल्ड करने की तैयारी में है। यहाँ एक चीज देखनी होगी कि प्राइसेस ऊपर में अगर 803 के ऊपर भी अपने आप को होल्ड करते हैं, और ज़्यादा इसमें अपसाइड बननी शुरू हो जाएगी। तो प्राइसेस स्ट्रांग है, मेंटेन कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ को। बाकी देखते हैं आगे। ठीक है। इसमें बने रह सकते हैं, प्रोवाइडेड कि 700 के ऊपर ये स्टॉक अपने आप को होल्ड करके रखे। हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक, मतलब जिस तरीके का है अभी, यहाँ पर आपकी अगर होल्डिंग है तो वो भी अवॉइड करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आप बाइंग करने का सोच रहे हैं, वो भी आपको बिल्कुल अपनी सोच को थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो आपको प्राइस जो है वो 2525 के ऊपर का मिले, एटलीस्ट इसके ऊपर। ठीक है, जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं हो रहा, कोई भी मजबूती इस स्टॉक में देखी नहीं जा रही है। या फिर यहाँ पर इसमें नीचे में दो जगह हैं जहाँ पर इसे सपोर्ट मिल सकता है, और वो दोनों में मैं ये कहूँगा कि अगर निफ्टी में कोई एक मेजर करेक्शन आने की कोई संभावना बनती है, तो जो सबसे पहला लेवल होगा वो 2200 के आसपास का एक इसमें एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर। ठीक है, ये भी ब्रेक होता है, मतलब इसके आसपास का, एग्जैक्ट 2200 नहीं है, इसके आसपास का कुछ लेवल है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इनपुट दे सकते हैं बाइंग के लिए। ठीक है, 2400 के आसपास तो किसी भी तरीके का कोई लेवल नहीं है, इनफैक्ट वीकनेस देखी जा रही है। जहां पर और ज़्यादा अच्छा एक व्यू मेरा बन रहा है वो 2000 के आसपास है, वहां पर हम बाइंग कर सकते हैं।
बंधन बैंक। बंधन बैंक में अ, जो बाइंग है वो बिल्कुल आपको अवॉइड करनी चाहिए। जो बाइंग का लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर है, और वो मैं आपको ये कहूँगा कि जब तक ये प्राइस 400 को ब्रेक नहीं करता, ठीक है, आपको प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर लग रहा है, पर उससे पहले इसमें स्ट्रेंथ नहीं देखी जा रही। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर स्टॉक को थोड़ा सा देखेंगे और थोड़ा सा आगे चल के, तो जब तक 400 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें कोई भी आप बाइंग ना करें। मार्केट एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, और जिसमें धीरे धीरे पैटर्न इस तरीके का बन रहा है कि इसमें वीकनेस वापस आ रही है। बैंकिंग सेक्टर का अलग से है, तो उसमें मुझे कोई ऐसा स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नज़र आ नहीं रहा। देखते हैं किस तरीके का रहता है, पर आपको बंधन बैंक में एक बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। और हो सके तो आपको अगर अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, पिछली 2 दिन की जो एक बाइंग आई है, तो आपको एग्जिट करने का थोड़ा सोचना चाहिए। औरोबिंदो फार्मा। मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें आपको निकल जाना चाहिए, जो भी आपकी पोजीशन हो। अ, जब मैंने फार्मा सेक्टर को देखा, मतलब फार्मा सेक्टर नहीं, इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखा, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने खैर ऑब्जर्व नहीं करी, एक बार नज़र डाल लेता हूँ मैं। ये कुछ ट्रेंड था कोरोना के बाद का, ठीक है। सारे के सारे फार्मा सेक्टर एक ही तेजी में एक साथ झूम रहे थे, और उसके बाद का अब मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ये मेरा व्यू है, हो सकता है गलत हो, कि जैसे जैसे कोरोना में थोड़ा सा एक हमने एक कंट्रोल करना शुरू किया है, वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा एक जो डर है वो खत्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब फार्मा सेक्टर जो मजबूती थी उनमें, किसी किसी पर्टिकुलर कंपनी में तो स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। वो इस वजह से कि किस किस को कोरोना में एक एक मतलब लाइसेंस मिले हैं कि वो आगे आ सकते हैं। लाइसेंस कह लीजिए, मतलब जो भी उनका कुछ भी एक कोरोना काल में देखा जा रहा है कि उनका एक इन्वॉल्वमेंट है उस फार्मा कंपनी की, तो मेरे ख्याल से उन्हीं में एक स्ट्रेंथ जो है बनी रहेगी। अदरवाइज जो बाकी कंपनी है जो उनके साथ साथ भाग रही थी, पर उनका कोरोना से कोई लेना देना नहीं रहा, तो उनमें ज़रूर एक वीकनेस आ सकती है। मुझे नहीं पता इसमें कुछ क्या रहा है क्या नहीं रहा, पर स्टॉक में अब टेक्निकल लेवल की अगर बात करें तो स्टॉक में बिल्कुल मजबूती देखी नहीं जा रही है। आपकी अगर कोई भी होल्डिंग हो इसमें, तो आपको एग्जिट करना मेरे हिसाब से तो एक सही ऑप्शन रहेगा। और अगर आपने इसमें एंटर करना ही है तो एटलीस्ट 800 के लेवल का आप वेट करें, ठीक है। 800 से पहले कोई भी इसमें, 800 का लेवल यहाँ पर, इससे पहले बाइंग बिल्कुल नहीं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। बीपीसीएल। देखिए, ये जितने भी स्टॉक हैं अभी पीछे, मतलब ये 4-5 स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये निफ्टी के हैं। निफ्टी के इन द सेंस मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं निफ्टी का एक इम्पैक्ट इन सब पे देखा जाएगा। तो ज़्यादातर स्टॉक ऐसे हैं कि उसमें स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, कुछ में ज़्यादा वीकनेस देखी जा रही है, कुछ में कम। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन तो बाइंग की मेरे हिसाब से किसी में भी नहीं है। बीपीसीएल की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक प्राइस है, काफ़ी ऊपर है, 525, ठीक है। बीपीसीएल में आपको जितनी भी स्ट्रेंथ नज़र आती है, आपको इसमें सिर्फ आप एग्जिट करें और कुछ ना करें। अगर आपकी होल्डिंग है तो मार्केट जितना भी ऊपर आ जाए, इसमें मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि एक मजबूती जो है वो बरकरार रहेगी। मार्केट में वीकनेस आ सकती है, और इसमें अगर आपको एंट्री का कुछ सोचना है तो कम से कम 60-70 रुपए नीचे अगर आपको प्राइस मिलने शुरू होते हैं, ठीक है, कम से कम 60-70 रुपए नीचे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 350 का प्राइस आपको मिलता है, और 300 रुपए तक आपको अगर प्राइस मिलते हैं तो आप इसमें बाइंग के लिए कुछ सोच सकते हैं। चलते हैं अब बायकॉन की तरफ। स्टॉक इज वीक, ठीक है। और इसमें 375, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक प्राइस इसके नीचे हैं, बिल्कुल भी इसमें आप होल्डिंग ना रखें। मार्केट में डाउन साइड बनी हुई है, और अगर इसमें एक और प्राइस है, ये इसने वैसे
इससे पहले टच करा था जस्ट इसके ऊपर से ही इसने एक टर्न लिया 312। देखिए दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं, पर वो मुझे ज्यादा ठीक लग नहीं रहा, कि 312 का एक आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके, पर आप स्टॉप लॉस उस टाइम फिर मेंटेन करने का सोचेंगे भी नहीं कि 312 आ गया अब क्या करना, अब और थोड़ा देख लेते हैं। तो 312 भी अगर ब्रेक होता है तो इसमें और ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी। यहाँ पर देखिए डेली टाइम फ्रेम पे शायद आपको इतना अच्छे से समझ में ना आए, और थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो प्राइस है इसके जस्ट ऊपर इसने इसने एक सपोर्ट लिया, एक अच्छा सपोर्ट लिया। ये भी ब्रेक होता है मार्केट में और वीकनेस आ जाएगी, और इसे 375 से पहले आप इसमें अगर बने हुए हैं तो थोड़ा सा एक गलत डिसीजन है। अब उसकी हम बात करते हैं जिसमें हम रोज बात करते हैं, सिल्वर। सिल्वर में ना एक क्वेश्चन हमेशा किया जा रहा है अभी पिछले कुछ दिनों से, कि इसमें वो लेवल कौन सा है जहां अब नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है। देखिए स्ट्रेंथ बनी हुई है मंथली बेसिस पे, अगर मैं आपको कहूं तो इसमें एक मेजर रेजिस्टेंस 70,400 के आसपास कहीं देखा जा सकता है। तो 70,000 अगर मार्केट टच कर देता है, सिर्फ टच करके वापस आता है, तो ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है। यहाँ से मार्केट जिस तरीके से अपने आप को होल्ड किए हुए है, एक और चीज हमने डिस्कस की थी अपने फ्राइडे के ही सेशन में, कि अगर प्राइसेस 67,000 के आसपास एटलीस्ट अगर अपनी क्लोजिंग सेटल करने की कोशिश करते हैं, तो ही इसमें हम बने रहें, मतलब सेलिंग में तो हम थोड़ा सा शॉर्ट सेलिंग के लिए कोशिश कर सकते हैं, वो भी बहुत छोटी क्वांटिटी में। पर मार्केट ने जिस तरीके से अपने आप को होल्ड करके रखा, 67 के भी इसने अपने ऊपर क्लोजिंग दिखाई है, तो वो चीज़ें देखी नहीं गई। पर मुझे नहीं पता कि आप में से कितने सेलिंग में होंगे कितने नहीं। पर फिलहाल मार्केट में अभी जो स्ट्रेंथ है वो बनी हुई है। कल जिस तरीके से मार्केट ओपन होगा वो एक बहुत बड़ा असर दिखा सकता है। हो सकता है कि 500 रुपये ऊपर, 1000 रुपये ऊपर मार्केट देखने को मिले। पर अगर आपकी स्ट्रेटेजी ठीक है तो आपको उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जिस जैसी स्ट्रेंथ है, आने वाले दिनों में जब भी हमें एक वीकनेस नज़र आएगी तो वो मौका भी हमारे साथ हमारे पास होगा कि हम उसका फ़ायदा उठा सकें। तो पर इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि छोटी क्वांटिटी में ही अगर आपने होल्ड करा हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपके पास ये और अपॉर्चुनिटी सामने आ जाएगी कि आप सही लेवल पे और एवरेज करने का सोचेंगे। वो लेवल कौन सा होगा वह भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल के लिए सिल्वर में अगर मैं बात करूं तो 65,000 यहाँ पर, ठीक है, ये एक प्राइस है जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है इसके लिए। सिल्वर में जिस तरीके का ट्रेंड है, आप इसमें डाउन ट्रेंड, डाउन साइड, ऐसे वर्ड गलत रहेंगे इसके लिए। करेक्शन की हम उम्मीद कर रहे हैं, और उसकी उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा है, करेक्शन ज़रूर आ जाएगी। पर डाउन ट्रेंड, डाउन साइड, क्रैश, इस तरीके का कुछ भी देखना सिल्वर में वो बहुत मुश्किल है अभी के लिए। बाकी देखते हैं, मार्केट है, हो तो कुछ भी सकता है। जिस तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद एक और रेंज आ सकती है 65,000 के बाद, 64,000 से लेके 64,450 के बीच में। मतलब ये जो हम एक प्राइस देख रहे हैं ना, ये 64,000 तक ये मेंटेन कर सकता है मार्केट। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे ख्याल से सिल्वर में भी व्यू जो है वो क्लियर हो गया। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। शिबा, शिबा में एक्चुअली एक की नहीं, कुछ एक से ज़्यादा लोगों की रिकमेंडेशन रही थी कि मैं इस पर वीडियो में थोड़ा डिस्कस करूं। देखिए शिबा में कुछ बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ नज़र नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये जिस तरीके का इसका पैटर्न बन रहा है, इसने पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके का एक पैटर्न बना हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। ये देख, इसमें मेरे ख्याल से ये जो एंड के जो डिजिट होती है इन्हें शायद सतोशी कहते हैं। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ तो थोड़ा आइडिया है। ठीक है, तो अभी जैसे 5200 सतोशी के आसपास ये मार्केट ट्रेड कर रहा है, और इसमें ये एक प्राइस है 4500 सतोशी। ठीक है, ये भी ब्रेक होता है
और ज़्यादा वीकनेस इसमें आ सकती है। तो इसे अगर ये मेंटेन करता है तो इसमें शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़े टाइम बाद मार्केट यहाँ पर देखिए, ये जो एक रेंज है ना, इस रेंज में मार्केट में थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन रह सकता है। तो शिबा में जितना मैं सुनता हूँ ना कि जिससे भी पूछो, शिबा शिबा एक्चुअली ये जब से मार्केट में इसमें तेजी आई है, एक हाइप क्रिएट हो गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक अच्छी स्ट्रेंथ है। पर अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं, मुझे कोई जब से इसमें ये वाला एक लेवल टच हुआ है, ये ऊपर, ठीक है, उसके बाद से जैसा इसका ट्रेंड है ना, सिर्फ ट्रेडर इसमें फंसे रह जाएंगे और मार्केट में जो प्लेयर्स हैं वो निकल जाएंगे। अभी अगर वीकनेस इसमें कंटिन्यू रहती है तो वीकनेस भी काफ़ी नीचे आ सकती है। अगर आपको वापस ये 1400-1500 की सतोशी भी मिलने लग जाए ना, तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। देखिए, क्रिप्टो में इतनी मूवमेंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से जब तक इसमें कोई फर्दर अपसाइड के इंडिकेशन नहीं आते, तब तक आपको शिबा जो है वो अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा देखिए, एक्स ई एम शिबा से तो खैर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसमें अगर आपकी बाइंग है तो होल्ड भी कर सकते हैं। पर इसमें एक प्राइस है, यहाँ पर ये 2400, ठीक है। इसके बाद इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखा जा सकता है। अभी के लिए भी इसमें आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, आपने अगर बाइंग की हुई है। सेलिंग की तो रिकमेंडेशन इस पर्टिकुलर कॉइन में नहीं है। और अगर अब इसने 2400 को ब्रेक किया तो इसमें बहुत अच्छी तेजी आ सकती है। जैसे आप ये देखा ना, ये शुरू में देखिए ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट जब भी आता है ना, तो उसमें आप कई व्यूअर्स जो हैं वो टारगेट पूछते हैं। मार्केट है, ब्रेकआउट हो सकता है यहीं पर अगर खत्म हो जाए, हो सकता है यहीं यहाँ तक आ जाए 7000 तक, या फिर इसके भी ऊपर अपना लास्ट हाई भी ब्रेक कर दे। तो वो कैसा ब्रेकआउट आता है, कितने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आता है, वो कहना मुश्किल होता है। पर क्रिप्टो में एक बेनिफिट ज़रूर मैं कहता हूँ कि जो ब्रेकआउट आते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बने रहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है, ज़्यादा डाउनसाइड भी नज़र नहीं आ रही है। और जिस तरीके से इसने अपना एक बेस क्रिएट किया हुआ है, तो हम इसमें अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रिस्क भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, वापस चलते हैं अपनी देसी कमोडिटी की तरफ, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में देखिए, मार्केट में पिछले ये 3 हफ्ते जो देखे गए हैं, एक अच्छी करेक्शन देखी गई है। लास्ट वीक इसमें एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है। पर जिस तरीके का इसमें एक ट्रेंड बना हुआ है, मैं नहीं समझता कि इसमें हमें अपनी बाइंग को कंटिन्यू करना चाहिए। वैसे तो बाइंग किसी की होगी नहीं, क्योंकि जिस 260 से लेकर 200 शायद 3-4 रुपए के लेवल इसमें देखे गए हैं। तो अगर अभी भी आपकी कोई बाइंग है, तो आप जैसे जैसे मार्केट में एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, आपको अपनी बाइंग से निकल जाना चाहिए। अभी के लिए टेम्पररी एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, पर वो भी लोअर लेवल पे है। इसे इस हफ्ते बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना चाहिए था, तभी हम इसमें कुछ तेज़ी को होल्ड करने की एक उम्मीद कर सकते थे। पर जब तक इसमें 223, ठीक है, अभी वो प्राइस भी काफ़ी ऊपर है, 223, ये आप ये पॉइंट समझ रहे हैं। इसके ऊपर जब तक नहीं आता मार्केट, तब तक आप इसमें एक तेज़ी की भी उम्मीद ना करें। और हो सकता है कि मार्केट में एक दो सेशन मार्केट यहाँ पर दिखा के फिर एकदम से डाउन साइड को कंटिन्यू कर सकता है। तो एल्यूमिनियम में बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। और इसमें एक और चीज़ है, एल्यूमिनियम में अगर 202 रुपये, ये यहाँ पर जो इसने सपोर्ट लिया है, बिल्कुल सही जगह लिया है। 202 रुपये का लेवल अब अगर ब्रेक होता है तो और ज़्यादा डाउन साइड हम एक्सपेक्ट करेंगे। और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, एनजी। नेचुरल गैस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही है। लास्ट जो हमने लाइव सेशन कंडक्ट करा था, ठीक है, उसमें मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा 15 मिनट पे करना पड़ेगा मुझे। मार्केट जो था वो यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था जब हम लाइव सेशन में थे, ठीक है। और अगर ये यहीं कहीं पर क्लोज हो जाता तो ये चीज़ फिर मैंने भी नोटिस नहीं करी कि एनजी में उसके बाद करेक्शन आ गई।
अगर ये यहीं कहीं क्लोज हो जाता तो इस हफ्ते भी, मतलब जो ये अब कल से स्टार्ट होगा, इस हफ्ते भी एक अच्छी तेजी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर जिस तरीके से इसने एक करेक्शन दिखाई क्लोजिंग से पहले, और इसके बाद नाइमैक्स में भी मेरे ख्याल से और ज़्यादा एक डाउन साइड देखी गई है। एनजी में कोई भी अगर आपको मौका मिलता है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बाइंग की होल्डिंग से आप बाहर निकलिए, और बाइंग करिए ही मत जब तक कि 390, ठीक है, इस हाई प्राइस से भी और ऊपर, अब जब तक 390 ब्रेक नहीं होता तब तक आप एनजी में बिल्कुल बाइंग नहीं करें। और सेलिंग के लिए जो लेवल्स रहेंगे, जहां रहेंगे, वो हम डेली बेसिस पे थोड़े से डिस्कस कर सकते हैं, पर बाइंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर में अभी एक टेम्पररी बाइंग आई है 745.30, मार्केट ने होल्ड भी किया हुआ है। कॉपर में पिछले 2-3 दिन से एक इस तरीके का सेशन है, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन को कंटिन्यू किया हुआ है। एंड जो इसने करा है अपने आप को, वो थोड़ा सा एक स्मॉल स्ट्रेंथ के साथ एंड किया है। पर साथ ही साथ मैं इसमें ये कहूँगा कि इसमें थोड़ी सी ही ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है, 352। इस प्राइस के ऊपर जब तक मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं करता, तब तक कॉपर में कोई भी मेजर स्ट्रेंथ का बनना वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और डाउन साइड के लिए अगर हम बात करें कॉपर में, तो 738 ये प्राइस है। इसके नीचे ही मार्केट आने पर एक सेलिंग का व्यू वापस बनना शुरू हो सकता है। तो थोड़ा सा अभी इसमें ये हमें देखना होगा कि क्या 752 मार्केट ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मंडे के लिए थोड़ा सा हमें और वेट करना होगा। मार्केट में अगर मंडे का दिन एक करेक्शन के साथ क्लोज होता है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में कॉपर में और ज़्यादा वीकनेस हम देख पाएंगे। और इसमें जो नेक्स्ट सपोर्ट जहाँ पर नज़र आ रहा है, वो प्राइस रेंज है 705 से 710 के बीच में। उस रेंज को भी ये ब्रेक करेगा, बहुत बुरी तरीके से इसमें एक गिरावट आ सकती है। नौ, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में देखिए, लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस करा था कि एक प्राइस हमने बताया था 6125, मतलब ये वाला जो इसने हाई प्राइस टच करा था। लाइव सेशन में बताया था, या शायद मैंने टेलीग्राम पे मैसेज करा था, ठीक है। ये प्राइस 6125 जब तक ब्रेक नहीं होता, तो इसमें अब वापस स्ट्रेंथ का बन पाना वो मुश्किल है। क्रूड ऑयल वीक है, सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन है। और अभी के लिए एक तो ये प्राइस हो जाएगा 6125, यहाँ आप इसे एक तो आप होल्ड करके रख सकते हैं, मतलब सेलिंग आपने की हुई है, पहला ये प्राइस है। यहाँ पर आप एक काम करेंगे, या तो आप स्टॉप लॉस निकाल रख लगा के आप एग्जिट कर जाएंगे। दूसरी कोशिश आपकी ये रह सकती है, आप एवरेजिंग के लिए एक फाइनल स्टॉप लॉस रखेंगे 6280 का, ठीक है, ये फाइनल स्टॉप लॉस होगा आपका। तो आप इसके ब्रेक होने के बाद यहाँ पर आपकी ये पूरी रेंज है 6280 से 6120 के बीच में, कहीं भी आप सेलिंग के लिए आप अपना एवरेज बना सकते हैं, जिसमें मार्केट के वापस नीचे जाने के चांसेस बने रहेंगे। नेक्स्ट, हम सबकी सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली कमोडिटी, गोल्ड। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा इसका 49,345। इसमें भी सिल्वर की तरह हम एक चीज़ और डिस्कस कर रहे थे कि अगर इसने अपनी क्लोजिंग जो है वो 250 से लेकर 200 के बीच में अगर होती, तो हम करेक्शन की उम्मीद भी कर सकते थे। यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को बिल्कुल टिप पर लाकर क्लोज किया, और यहाँ पर क्लोजिंग के बाद मार्केट में जो गोल्ड एमसीएक्स, वो सॉरी गोल्ड यूएसडी था, वहाँ पर भी इसने उन लेवल्स को ब्रेक किया जो इसने लास्ट हाई लगाया हुआ था। ये मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, यहाँ पर नहीं है ज़रा, ठीक है। मतलब वो हाई ब्रेक हुआ था 1868, हल्का सा ब्रेक हुआ और थोड़ा सा वहाँ से $4-5 की करेक्शन के साथ मार्केट क्लोज हो गया। कहीं कहीं पर 1863 का लेवल है, कहीं 1865 का लेवल है। तो ऑलमोस्ट अगर हम ये कहें कि मार्केट ने अपनी एक स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग करी है, तो उसमें भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है, स्ट्रेंथ है, नो डाउट। मार्केट 50,000 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है,
पर ये स्ट्रेंथ भी टेम्पररी रह सकती है, पर जल्दबाजी में कोई भी सेलिंग अभी ना करें। अगर आपने छोटी कोई पोजीशन ली हुई है सेलिंग की, तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं मार्केट में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, शायद 3 दिन तक भी अपनी ये बाइंग को, अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश कर ले। आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, और मार्केट में उस गिरावट के आने के चांसेस भी देखे जाएंगे, और प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो अगर छोटी क्वांटिटी आप भी कंफर्टेबली उसे होल्ड कर सकते हैं, तो होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे में अगर हम लेवल्स की बात करें, तो अभी के लिए 49,030 ये एक प्राइस है जो इम्पोर्टेंट है ब्रेक करना इंट्राडे के लिए। ठीक है, उसके बाद 48,600 के आसपास का कुछ एक रेंज है, वो इम्पोर्टेंट रहेगी। और बाकी तो हम डेली लेवल्स डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अब मूव करते हैं निफ्टी की तरफ। ठीक है, निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग डे काफ़ी अच्छी एक बाइंग के साथ क्लोज हुआ। 18,200 को ब्रेक करा, 18,173 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। यहाँ पर मार्केट में एक चीज़ रही है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। 18,250 ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, जब तक मार्केट अभी इस प्राइस के ऊपर नहीं आता, तब तक आप फ्रेश बाइंग ना करें। इसके ऊपर आता है तो आप टेम्पररी, प्योरली इंट्राडे के लिए बाइंग कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 18,250 के ऊपर जब मार्केट आता है, वैसे तो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, पर अगर आप बाइंग के ही बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, तो 18,250 के ऊपर आप बाइंग करें, और टेम्पररी इंट्राडे के लिए आप मतलब कैरी ओवर ना करें। ठीक है, कहने का मतलब यही है। दूसरी चीज़, निफ्टी में जब तक कि कोई फ्रेश हाई प्राइस नहीं टच हो जाता, थोड़ा सा, ठीक है, 18,600 के आसपास के लेवल थे, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं आता, तब तक आप निफ्टी में कोई कैरी ओवर वाली सिचुएशन में ना फंसे, और मार्केट में हो सके तो सेलिंग का या तो वेट करें, या सेलिंग में बने रहें अपनी स्ट्रेटजी के साथ, वो जो भी होगी। नाउ द लास्ट वन, बीटीसी। ठीक है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वर्ल्ड वाइड इसी में है अब। एक बीटीसी $64,000 का, मतलब अ, कई लोग तो 64,000 रुपये समझ के ध्यान में रखते हैं, वो साइकोलॉजी है, पर $64,000 है ये बीटीसी। इसमें अभी मार्केट में जो एक रीसेंट थोड़ी सी करेक्शन देखी गई है, ये जो हमने देखी 2-3 दिन की, इसके बाद एक इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है इंट्राडे का, वो है 66,000, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में हम बाइंग के लिए थोड़ी सा एंटर कर सकते हैं, पर अगर आप शॉर्ट सेलिंग में हैं, तो आपको वो स्टॉप लॉस मेंटेन भी करना होगा 66,000 का। ठीक है, मार्केट कंसोलिडेशन में है, ना तो वीक है ना स्ट्रांग है, कंसोलिडेशन में है। बाइंग अगर करनी हो तो 66,000 को ब्रेक करने पर ही करें, और सेलिंग अगर कर रखी है तो 66,000 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके अपोजिट हम थोड़ा डिस्कस करते हैं अब। अगर आपने बाइंग कर रखी है, तो आपको 61,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए ज़रूर। दूसरी चीज़, अगर आपको सेलिंग करनी है, फ्रेश सेलिंग, तो आपको 61,000 के ब्रेक करने का भी वेट करना चाहिए। ठीक है, तो ऑल इन ऑल इसमें दो इंपॉर्टेंट लेवल है, 66,000, 61,000। जब तक मार्केट इसके बीच में है, ना तो स्ट्रॉन्ग बाइंग ना स्ट्रॉन्ग सेलिंग, कंसोलिडेटेड व्यू इसमें हमारा बना हुआ है। दोस्तों, बहुत कोशिश के बाद मैं ये वीडियो बना पाया हूँ, मतलब बहुत मेहनत करी है। सारे पहले मैंने सारे लेवल्स नोट डाउन किए, उसके बाद एक रिपोर्ट मैंने तैयार करी कि क्या मुझे बोलना है। उसके बाद मतलब आप ये लगा लीजिए कि जब मैंने वो मैसेज किया था, उसके बाद से शायद मैं इसी में लगा हुआ था, और अब फाइनली आप शायद देख पा रहे होंगे। तो अगर हो सके तो मेरे चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। एक और क्वेश्चन आता है कि ज्वाइन में ज्वाइन बटन ना सबको शो नहीं हो रहा, तो वो ये ज़्यादातर ये क्वेरी उनकी है जो एप्पल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। तो आप एंड्रॉयड में अगर आप अपने आईडी को लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पर शायद ज्वाइन का बटन आ जाएगा। मुझे भी नहीं पता इसका बेसिक रीज़न क्या है,
वो कभी मौका मिलेगा तो मैं यूट्यूब से कंसल्ट करने की कोशिश करूँगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है? तो आप अपना ख्याल रखें, वीकेंड एन्जॉय करें, मेरा वीडियो अगर देख लिया तो दूसरों को भी दिखा दें, और चैनल को जॉइन नहीं किया तो वो भी कर लें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। शायद आज लाइव सेशन नहीं होगा क्योंकि यही पूरा का पूरा वीडियो लाइव सेशन के लिए मैंने बनाया है, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हैप्पी ट्रेडिंग।